बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक विद्वान ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता के साथ एक बेटा था जिसका नाम रमेश था। रमेश का पिता एक ज्ञानी और सच्चे ब्राह्मण थे, लेकिन गांव के लोगों के को उपदेश देने, समस्याओं को सुलझाने और पंडिताई करने में इतना व्यस्त रहते कि अपनी गरीबी दूर करने के उपाय नहीं कर पाते। घर में हमेशा पैसों की कमी बनी रहती थी और खाने पीने का भी ठिकाना नहीं था। रमेश अपने माता पिता को अपनी गरीबी से जूझते देखता, लेकिन उसे कोई उपाय समझ में नहीं आता था। वह सोचता कि आखिर किस तरह से वह अपने परिवार की सहायता कर सकता है। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अकल है। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन अकल हमारे साथ हमेशा रहती है और हर मुसीबत से बचा सकती है। रमेश ने सोचा, अगर अकल इतनी महत्वपूर्ण है तो इसे बेचकर पैसा क्यों नहीं कमाया जा सकता। लोग कपड़े, भोजन और बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, तो शायद अकल भी खरीदी जा सकती है। यह सोचकर उसने एक योजना बनाई कि वह गांव के बाजार में जाकर अकल बेचेगा। उस समय उसके पिता घर पर नहीं थे, इसलिए उसने अपनी माँ से थोड़े पैसे लेकर एक बड़ा झोला लिया, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, अकल बिकाऊ है। अगले दिन रमेश उस झोले को कंधे पर लटकाए गांव के बाजार में पहुंच गया। लोग उसकी अजीबोगरीब दुकान और झोले को देखकर हंसने लगे। किसी ने पूछा, अरे रमेश, ये क्या कर रहे हो? रमेश ने गर्व से कहा, अकल बेच रहा हूँ। जिसके पास अकल नहीं है वह मुझसे खरीद सकता है। लोग उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। एक किसान ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या सच में अकल बेचने आए हो, और वो भी झोले में? क्या तुम्हारे पास इतनी अकल है कि दूसरों को बेच सको? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, अकल अनमोल है, इसकी ज़रूरत सभी को होती है और आज मैं इसे बहुत सस्ते दाम में दे रहा हूँ। थोड़ी ही देर में रमेश के आस पास भीड़ लग गई। सभी लोग उसकी दुकान का तमाशा देखने लगे। एक व्यापारी ने कहा, अरे बेटे, तुम्हारी अकल कितने में बिकेगी? रमेश ने झोले को ध्यान से पकड़ा और गंभीरता से बोला, मुझे इसकी कीमत का अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन यह ज़रूर जानता हूँ कि यह बहुत काम की चीज़ है। अगर आप चाहें तो मैं इसे आपको 3 सोने के सिक्कों में दे सकता हूँ। व्यापारी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पास अकल है भी या नहीं? तब रमेश ने बुद्धि का पहला पाठ पढ़ाया। उसने व्यापारी से कहा, मान लीजिए आपके पास ढेर सारा धन है और पर उसे कैसे खर्च करना है इसका विवेक नहीं है। फिर आपका धन आपका नहीं रहेगा। इसलिए धन से पहले अकल की ज़रूरत होती है। यही कारण है कि मैं अकल बेचने आया हूँ। भीड़ में एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था जो रमेश की बातों को गौर से सुन रहा था। उसने रमेश से कहा, बेटा, अगर तुम सच में अकल बेच रहे हो तो मुझे एक सलाह दो। मेरे पास कुछ ज़मीन है, लेकिन मुझ में इसे ठीक से संभालने की समझ नहीं है। रमेश ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, बाबा, अगर आपके पास ज़मीन है तो उसे दूसरों को किराए पर देकर उससे लाभ कमाइए। इस तरह आपकी ज़मीन से आय होती रहेगी और आपकी मेहनत भी बचेगी। यही तो अकल है, अपने संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना। बुजुर्ग ने उसकी बात समझी और उसे 2 सोने के सिक्के दिए। इस तरह रमेश की पहली अकल की बिक्री हो गई। रमेश के इस सफलता को देख देख भीड़ में कुछ और लोग उसकी सलाह लेने के लिए आगे बढ़े। एक व्यापारी ने रमेश से पूछा, मेरे पास व्यापार के लिए बहुत सारा सामान है, लेकिन मुझे हमेशा घाटा हो जाता है। अब बताओ, तुम्हारी अकल क्या कहती है? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो और बाजार की मांग के अनुसार ही वस्तुएं बेचो। बिना सोचे समझे किसी भी वस्तु में निवेश मत करो। व्यापारी ने इसे ध्यानपूर्वक सुना और उसके समझाने के लिए उसे एक चांदी का सिक्का दिया। धीरे धीरे रमेश का अकल का व्यापार मशहूर हो गया। लोग उसकी दुकान पर आने लगे और उसकी सलाह के बदले उसे कुछ ना कुछ भेंट करने लगे। रमेश ने अपनी बुद्धि के आधार पर कई लोगों की समस्याओं का समाधान निकाला। कुछ समय बाद रमेश के पिता को इस बात की खबर लगी। वह हैरान हो गए कि उनका बेटा अकल बेचने के नाम पर पैसे कमा रहा है। उन्हें लगा कि यह तो ब्राह्मण परिवार की मर्यादा के खिलाफ है। वह तुरंत बाजार पहुंचे और रमेश को यह काम बंद करने के लिए कहा। रमेश ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। मैंने तो
केवल लोगों की मदद की है। आप खुद कहते थे कि अक्ल सबसे कीमती चीज़ है और मैंने वही लोगों को बेचा है। अगर मैंने किसी की ज़िंदगी में बदलाव लाने की समझ दी समझ दी है तो इसमें बुरा क्या है। पिता ने रमेश की बातों पर विचार किया और महसूस किया कि उसका बेटा सही था। वह केवल लोगों की मदद कर रहा था और बदले में लोग उसे कुछ भेंट दे रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुमने सही मायनों में मेरी सिखाई बातों को अपनाया है। सच में अकल बिकाऊ नहीं होती, बल्कि उसे सही तरीके से बांटा जा सकता है। तुमने इसे समझा और इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया। मुझे तुम पर गर्व है। रमेश ने फिर से झोला उठाया और मुस्कुराते हुए पिता के साथ घर लौट आया। उस दिन से उसकी अकल बिकाऊ है की दुकान बंद हो गई, लेकिन गांव में उसकी बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग उसके पास मदद के लिए आते रहे और इस तरह वह गांव का सबसे बुद्धिमान और आदरणीय व्यक्ति बन गया। सीख, अक्ल सबसे अनमोल है। पैसा, संपत्ति या भौतिक चीज़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी बुद्धि है। यही सोच और विवेक का इस्तेमाल करके हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। ज्ञान और समझ सिर्फ खुद तक सीमित रखने के लिए नहीं होते, उनका उपयोग दूसरों की सहायता और मार्गदर्शन के लिए करना चाहिए।